Hello students, good morning to all of you. I am Javeer Shah in front to all of you, and I am teaching now English, the first chapter of 10th. This is the chapter of the enchanted pool, the remaining parts of the lesson. पाठ का लेसन का शेष भाग जो हमने कल छोड़ा था उसका यह शेष भाग आज हम पढ़ेंगे। इंग्लिश लेसन फर्स्ट, द एन्चेंटेड पूल। देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने बताया था कि यक्ष जो है क्वेश्चन पूछ रहे युधिष्ठिर से और युधिष्ठिर उन प्रश्नों का, उन क्वेश्चंस का जवाब बहुत अच्छे तरह दे रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, उन्होंने कहा था कि व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकेम रिच। नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 5 से पढ़ा रहा हूँ, ज़रा ध्यान दे करके देखें, ध्यान से सुनना। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकेम रिच, कि वो कौन सी वस्तु है जिसको त्यागने से व्यक्ति धनी बन जाता है। अब यहाँ पर जवाब देते युधिष्ठिर कहते हैं डिजायर। वह क्या है? डिजायर, अपनी इच्छा, इच्छा शक्ति त्यागने से आदमी धनी बन जाता है। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि इच्छा ऐसी चीज़ है, मैं ये चीज़ खरीदूँ, मैं वो चीज़ खरीदूँ, तो उसमें आपके पास धन नहीं रहेगा। इच्छा जितनी भी चीज़ों को खरीदने के लिए आप पैसा लगाएंगे कि इच्छा जागृत होती रहेगी, और ज़्यादा इच्छाएं बढ़ जाएगी। तो इसलिए इच्छा हमें धनी होने से रोकती है, अर्थात हम धनी नहीं बन सकते जब तक हमारी इच्छाएं बढ़ती रहेगी। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, और आदमी को लालच, इफ मैन गिव्स अप, यदि आदमी त्याग देता है बीइंग ग्रीडी, लालच त्याग देता, तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी बन जाता है। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, कौन सी चीज़ जो है आदमी को रियल ब्राह्मण यानी वास्तविक ब्राह्मण बनाती है। इज इट बर्थ, क्या ये जन्म है? गुड कंडक्ट, अच्छा चरित्र, और लर्निंग, या फिर ज्ञान। आंसर डिसिवली, आंसर यानी कि प्रश्न का जवाब दीजिए। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। अब युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि जन्म और ज्ञान आदमी को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डज, न तो जन्म और न ज्ञान, दोनों से आदमी ब्राह्मण नहीं बनता कि जन्म, हमारा ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ तो हम ब्राह्मण बन गए, हमें ज्ञान जो है दूसरों से ज़्यादा है तो हम जो है ब्राह्मण बन गए। नहीं जी, इसके लिए क्या करना होता है? गुड कंडक्ट अलोन डज, अच्छा आचरण, अच्छा चरित्र होना जरूरी है। इसके लिए अच्छा आचरण बहुत ज़रूरी है, सबके साथ में अच्छा आचरण करें, बर्ताव करें। हाउ एवर लर्नड ए पर्सन में बी, पढ़ा यानी कि ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, और वो जो है ब्राह्मण नहीं हो सकता विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतों को त्यागने के बिना। बुरी आदतों को त्यागने के बिना वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, यानी बुरी आदतें तो उसको त्यागनी पड़ेगी। हाँ, आगे देखिए। इवन दो, यद्यपि, ही मे बी लर्न इन द फोर वेद्स, यद्यपि वह चारों वेदों का ज्ञाता भी है, चारों वेदों का उसकी ज्ञान भी है। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स ऑन ए लोअर क्लास, एक आदमी ऑफ बैड कंडक्ट माने बुरे आचरण वाला, बुरे आचरण वाला एक व्यक्ति फॉल्स टू लोअर क्लास, उसे निम्न वर्ग में डाल देता है, यह वह निम्न वर्ग का जो है बन जाता है, वो आदमी जो बुरे बर्ताव यानी बुरा आचरण जिसका होता है। व्हाट इज़ द, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता है यक्स, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड,
संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा अचरज क्या है या आश्चर्य क्या है? एवरीडे। अब आंसर देते हैं युधिष्ठिर, कहते हैं एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। प्रतिदिन व्यक्ति देखते रहते हैं, आदमी देखते रहते हैं कि जो यम होते हैं, जो मृत्यु देवता होते हैं, यमराज, उनके राज्य में उनके जो है क्या जाते रहते हैं? प्राणी। यहाँ पर प्राणी इस जमीन को, इस पृथ्वी को छोड़ करके, इस मृत्युलोक को छोड़ करके स्वर्गलोक में जाते रहते हैं। एंड येट दोज हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉर एवर। और वे ये भी चाहते हैं कि हम आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर यहीं इस पृथ्वी पर रहे और एक दूसरे के लिए जिए। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। और यही सच्चाई एक सबसे बड़ा अचरज है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि आदमी को पता है कि तुझे जाना है, फिर भी यहाँ पर इस ज़मीन पर रह कर के एक दूसरे से लगाव, नाता, ये तुम्हारा है, ये हमारा है, इन चीज़ों में विशेष ध्यान देना। हमें पता है कि हमें यहाँ इस जो है पृथ्वी के ऊपर आजीवन नहीं रहना है, यहाँ से चले जाना है स्टूडेंट्स, फिर भी हम क्या करते हैं? ये तुम्हारा है, ये हमारा है। तो ये जानते हुए भी व्यक्ति कि हमें जाना है और फिर भी हम इन उलझनों में लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं, ये हमारा है, तुम्हारा है, ये ठीक है। तो इस तरीके से ये सबसे बड़ा अचरज है। नंबर 6 पे आ जाइए। दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर के सामने रखे और युधिष्ठिर ने उनका सभी का जवाब दिया। इन द एंड द युधिष्ठिर आस्क्ड, ओ किंग, ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। अंत में यक्ष ने कहा, जो यक्ष के रूप में यम देवता थे, उन्होंने कहा, अरे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। अब क्या करेंगे? अब उन्होंने कहा कि अब हे राजन, अब अपने वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, अपने सभी मृतक भाइयों में से किसी एक को पुनर्जीवित करा लीजिए। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। तुम किसका जीवन वापस लाना चाहोगे, अर्थात तुम किसको वापस जीवित देखना चाहोगे। इट टुक युधिष्ठिर a moment to think, and then he wished that the cloud complacent, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakula, lying like a fallen ebony tree, might arise. It took युधिष्ठिर a moment to think, और क्षण भर युधिष्ठिर ने सोचा, एंड देन ही विश्ड, तब उसने अपने मन की इच्छा जताई, दैट दी क्लाउड कॉम्प्लेक्स, की बादलों के समान सफ़ेद शरीर वाले सुंदर लोटस आइड, कमल नयन वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला, और लंबी भुजाओं वाले नकुल को, जो क्या कर रहा है, जिन्होंने क्या किया हुआ है, लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो आबनूस के पेड़ की भांति इस जमीन के ऊपर लंबे लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, माइट राइज, इनको जीवित कर दीजिए। यक्ष को कहा कि हे यक्ष देवता, यदि आप जीवित करना ही चाहते हो तो मेरे नकुल भाई को जीवित कर दीजिए। इसके बाद क्या होता है? द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, व्हाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स? I have heard that Bhim is most dear to you, and why not Arjun, whose strength in arms is your protection,
टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू। द यक्ष वाज प्लीज्ड, अब यक्ष खुश हो गया था एट दिस, इस बात को सुन करके कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सबसे छोटे भाई नकुल को चुना। इस प्रश्न के उत्तर से ही वह खुश हो गए और कहा, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रिफरेंस टू भीमा, तुमने भीम की मुकाबले, भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, अरे भीम को क्यों नहीं चुना, तो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, और उनमें तो 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर्ड दैट भीम इज़ मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम तुम्हें सबसे प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं चुने। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाएं तुम्हारी रक्षा के लिए हरदम तैयार रहती हैं। तुमने इतने बलशाली भीम और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, तुमने नकुल को ही क्यों चुना। तो ये जान करके, ये सोच करके बड़े हैरान होते हैं यक्ष, और टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, मुझे बताओ इन दोनों के मुकाबले तुमने जो है नकुल को ही क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, अब 7th जो हमारा पैराग्राफ है इसमें युधिष्ठिर रिप्लाइड करते हैं, क्या जवाब देते हैं ध्यान दें। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, केवल धर्म ही आदमी की ढाल होती है, यानी धर्म ही आदमी का रक्षक है। नोट एंड नोट भीम और अर्जुना, भीम और अर्जुन नहीं, आदमी का जो रक्षक कवच है, जो रक्षा कवच है वो धर्म होता है, और धर्म से बढ़कर इस संसार में, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आदमी को अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए, जो कर्तव्य है, जो धर्म है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भीम और अर्जुन किसी की ढाल या रक्षा बनकर या रक्षक नहीं हो सकते, किसी की ढाल का काम नहीं कर सकते किसी के लिए। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाता है तो मैन विल बी रूइंड, तो आदमी नष्ट हो जाता है, आदमी बर्बाद हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइव्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिताजी की 2 पत्नियां, ठीक है, 2 पत्नियां थी। आई वॉज अलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक बेटा, एक कुंती का बेटा जीवित है, मैं, एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली ब्रिवियर्ड, और वह पूर्ण रूप से एक पुत्र की माँ है। शी इज नॉट कंप्लीटली ब्रेव्ड, वह ऐसी नहीं है कि उसकी कोई पुत्र नहीं है, नपूती नहीं है, अर्थात उसके एक पुत्र है। इन ऑर्डर दैट, हाँ देखिए यहाँ पर देखिए, इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, और न्याय का तराजू, यानी न्याय का तराजू भी यही कहता है, अर्थात न्याय संगत बात यही है। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल मे रिवाइव, मैं कहता हूँ कि माद्री के बेटे नकुल को ही आप जीवित कर दीजिए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स इम्पैटिलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। तो क्या हो जाता है, यक्ष जो है युधिष्ठिर के उन सभी प्रश्नों से खुश हो जाता है, उनके धैर्यपूर्वक बातों के करने से ही वह खुश हो जाता है, और उनके सभी भाइयों के जीवन को वापस ला देता है। इट वाज यम, यक्ष के रूप में कौन थे वे, यम थे, वे यम थे, और द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष की अवस्था ले रखी थी, यानी जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था। दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, तब
उसने युधिष्ठिर को क्या किया, देखा, एंड टेस्ट हिम, ही माइट सी, वह युधिष्ठिर को देखना चाहता था और उनका परीक्षण करना चाहता था। ही एम्ब्रेस युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को गले से लगा लिया और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर, और तब वे गायब हो गए, अर्थात लुप्त हो गए। इतनी बात कह करके अब देखिए यहाँ पर आ चुका है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आए आपके वर्ड मीनिंग, एंजाइटी, फीलिंग ऑफ अनसर्टेनली एंड फियर। ये क्या होता है, फीलिंग ऑफ अनसर्टेन एंड फियर, यानी कि चिंता, एंजाइटी में चिंता। वंडर अबाउट, टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वंडर अबाउट, इधर उधर घूमना, भटकना, इसको कहते हैं वंडर अबाउट। फेंट माने होता है टू बिकेम अनकॉन्शियस, यानी कि मूर्छित होना, मूर्छित हो जाता है, ठीक है जी। अब आता है बियर, पुट अप विद, सहन करना, किसी भी चीज़ को बियर करना, सहन करना। ओवरपावरिंग, ओवरपावरिंग किसे कहते हैं, वेरी स्ट्रांग, अर्थात बहुत ही तीव्र, ठीक है, वेरी स्ट्रांग, तीव्र। स्पॉटेड विद स्मॉल राउंड मार्क्स, छोटी छोटी सी जो है चितकबरा सा होता है, धारियाँ होती हैं, स्टेप्स, पट्टियाँ, तो इन्हें कहते हैं जो है चितकबरा, यानी कि विद स्मॉल राउंड मार्क्स। वो सोलम प्रोमाइज, यानी दृढ़ प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा कर लेते हैं। क्विंच माने होता है प्यास बुझाना, सेटिस्फाई या स्पेशली थ्रस्ट, इसे कहते हैं स्पेशली थ्रस्ट, विशेष तौर से, यानी प्यास बुझाना। और आता है सोरो स्ट्राइकन, ओवरकम विद ग्राइव, व्याकुल हो जाना, किसी चीज़ के लिए, जैसे पानी के लिए व्याकुल होना, खाने के लिए व्याकुल हो जाना। शील्ड, आगे आता है शील्ड, सॉरी रिवाइव आता है, रिवाइव, कम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित होना, फिर से जीवन दान देना, इसको कहते हैं कम बैक टू लाइफ, फिर से जीवित हो जाना, पुनर्जीवित होना, पुनर्जन्म होना। शील्ड, ढाल, तलवार, ये होती है ढाल, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, यानी रक्षक, ये रक्षक होता है जी। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द लेसन, लेसन की समाप्ति हो जाती है। और यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। इस कॉम्प्रिहेंशन में क्या करेंगे आप, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस पुट देयर अपॉन। यहाँ पर देखिएगा कि एक एक पैराग्राफ आपको मिलेगा, एक एक पैराग्राफ के अंदर आपको चार पांच क्वेश्चन होंगे। मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूँ आपको एग्जाम में कैसे मिलेगा, ध्यान देना, इसको समझने की कोशिश करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन द एग्जामिनेशन पेपर देयर आर आस्क्ड ओनली 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पैराग्राफ, गिवन बिलो आर सम मोर क्वेश्चंस फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। क्या कहा गया, समझ रहे हो आप सभी, क्या कहा गया बताना। इसमें कहा गया है कि एग्जाम पेपर में देयर आर आस्क्ड ओनली 2 क्वेश्चंस, केवल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक पैराग्राफ में से। जो पैराग्राफ नीचे दिया गया है सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं और नीचे दिए गए प्रश्न जो पैराग्राफ के नीचे दिए गए हैं, यहाँ पर जो दर्शाए गए इनकी बात कर रहे हैं हम। गिवन बिलो आर सम मोर क्वेश्चंस ऑफ फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, यहाँ पर 2 से ज़्यादा जो क्वेश्चन दिए गए हैं वे प्रैक्टिस माने अभ्यास के लिए दिए गए हैं, ताकि इनमें से भी कोई भी 2 आ सकते हैं, ताकि सभी की प्रैक्टिस आपकी हो जाए, आप सभी को रिवाइज कर लें, इनको पढ़ें। तो इस प्रकार ये आपके लिए सुविधा दी गई है कि 1 से यानी 2 से ज़्यादा जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आपको आंसर लिखने हैं अपनी फेयर कॉपी पर। सबसे पहला क्या है, युधिष्ठिर वेटेड फॉर, जैसे युधिष्ठिर वेटेड फॉर यहाँ पर दिया गया है, युधिष्ठिर वेटेड फॉर ... देखिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, युधिष्ठिर वेटेड फॉर ...
हिज वॉइस एंड वेप्ट। फिर यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 क्वेश्चंस में से आप क्या करेंगे, सभी को आप पहला प्रश्न लिखेंगे, उसके नीचे उसका आंसर, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर आंसर, फिर तीसरा, इसी प्रकार फिर चौथा, फिर उनके आंसर। इस तरीके से आप इनको हल करेंगे। पहला आपको करना है, तो इसी तरीके से हम बता देंगे आपको, और ये वर्किंग जो शीट है आपके घर पर भेजी जाएगी और उसके अंदर अच्छी तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। अब इसके बाद आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को आपको करना है, ओनली 3 इज गिवन हियर, सो सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड रिटर्न इन योर फेयर कॉपी। लॉन्ग 3 दिए गए, तीनों को लिखना है, शॉर्ट में भी आपको दिए गए हैं। इसी तरीके से जो वर्क है वो आपको दिया जाएगा। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में से दिए जाएंगे। और वेकबलरी में आ जाइए, मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। तो लिस्ट ए के जो मीनिंग है वो लिस्ट बी में से ढूंढिए, उन्हें सेम जो है आप उनके ऊपर एरो का निशान के द्वारा उन्हें दर्शाइएगा। तो फर्स्ट में हो गया, उसी प्रकार सेकंड में मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। तो उनके मीनिंग छांटने हैं आपको। तो लिस्ट ए में से लिस्ट ए को पूरा पढ़ना है, उनके मीनिंग जो है, उनके अर्थ जो है वो लिस्ट बी में आपको मिलेंगे। तो उसमें से आपको छांटिए, उन्हें एरो के द्वारा दर्शाइए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, वोकैबुलरी का क्वेश्चन 2। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ए सूटेबल वर्ड्स सेलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब ये क्या मतलब, यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं आपको, जो ऊपर वर्ड दिए गए हैं एक एक वर्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। आप पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छी सी समझ में आ जाएंगे और आपको पता लगेगा कि किस जो हमारा कौन सा सेंटेंस में, किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आना है, वो कम्प्लीटली आपको पता लग जाएगा। नंबर 3 पे आते हैं। अब नंबर 3 पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ए सूटेबल फ्रेजेज सेलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब जो हमारा नंबर 3 है, इसमें भी ऐसे ही है, ए पीस ऑफ गार्लैंड, फीलिंग ऑफ जो है अनसर्टेनली एंड फियर, मेड अवेयर ऑफ द डेंजर, कॉलिंग फॉर पनिशमेंट, विदाउट मूवमेंट और साउंड। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। यदि आपको कम्प्लीटली लेसन रिवाइज आपने किया है, उसे याद है, अच्छी तरीके से स्टोरी याद है, तो आप ये सेल्फ जो है फिल कर सकते हैं, सेल्फ फिल कर लेंगे आप 100%। सेल्फ इसको फिल कर सकते हैं, आप भर लेंगे अपने आप। इसमें किसी भी गाइड किताब की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको स्टोरी पढ़नी है और इसको खुद जो आपकी पेंसिल है उसका यूज़ कीजिए, पेन का यूज़ किताब पर नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड आई एम सेइंग टू यू? यस, ओके। इसके बाद यहाँ पर ये हमारा फिनिश हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पेंसिल सी किताब में भी फिल करनी है और कॉपी पे भी ये कार्य करना है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 क्या है, ध्यान दें। लेसन नंबर 2 वैसे तो हम जो है कल कराएंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लेसन नंबर 2 कि लेसन नंबर 2 में क्या है, देखिए ध्यान दें। ए लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र। तो एक अबाउट द ऑथर, मैं पहले ऑथर के बारे में बता रहा हूँ, लेखक के बारे में बता रहा हूँ क्या करते हैं। G.L. फॉन्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी राइटर। जो G.L. फॉन्स है वो सबसे प्रसिद्ध स्टोरी के लेखक यानी स्टोरी लेखक हैं, एसेलिस्ट निबंधकार हैं, एंड नॉवेलिस्ट और उपन्यासकार भी हैं। इन हिज स्टोरी, अपनी कहानी में ए लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र, वी सी एन इनोसेंट फार्मर, हम एक निर्दोष जो फार्मर है, किसान है, उसके बारे में यहाँ देखते हैं, उसके बारे में देखते हैं। अबाउट द लेसन,
और लेसन के बारे में क्या बताते हैं? लेंचो वॉज ए हार्डवर्किंग फार्मर। लेंचो जो था वो एक कठोर परिश्रमी किसान था। ही वॉज ए डिवोटी ऑफ गॉड। वह भगवान में आस्था रखता था, भगवान का भक्त था एक प्रकार से बहुत ज़्यादा। एंड हैड फर्म फेथ इन हिम, और वह अटूट विश्वास करता था भगवान पर, बहुत अटूट विश्वास करता था। 1 ईयर, 1 साल, हिज हार्वेस्ट वाज डिस्ट्रॉयड। एक साल ऐसा आया उस किसान की ज़िंदगी में कि उसकी फसल बिल्कुल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। डिस्ट्रॉयड माने नष्ट होना या बर्बाद हो जाना। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, आस्क फॉर मनी। उसने भगवान को धन मांगने के लिए, धन भेजने के लिए, अपने पास धन मंगवाने के लिए एक पत्र लिखा। देखो कितना विश्वास करता है कि मैं भगवान के नाम एक पत्र लिखूंगा, भगवान जो है मेरे पत्र को देखकर बड़े प्रसन्न होंगे और वे मेरे लिए धन भेजेंगे। कितना अच्छी तरीके से विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि मैं जो गॉड को कह रहा हूँ गॉड उसका एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आगे देखिए, द पोस्ट मास्टर सा द लेटर एड्रेस्ड टू गॉड एंड वंडर्ड। द पोस्ट मास्टर माने डाकिया ने उस पत्र को देखा, एड्रेस टू गॉड, जिस पर क्या था? भगवान का पता था, लिखा हुआ था। एंड वंडर्ड, और उन्हें अचरज हुआ, उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। यट ही हेल्प लेंचो बाई सेंडिंग हिम सम मनी, फिर भी उन्होंने लेंचो को के पास धन भेज करके उसकी मदद की। ही रिवाइव्ड ए लेटर इन द पोस्ट ऑफिस, उन्होंने उस पत्र को रिसीव्ड कर लिया, किससे? पोस्ट ऑफिस से। एंड बट ही वॉज एंग्री टू फाइंड द मनी शॉर्ट, लेकिन लेंचो को बड़ा दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? दुख इसलिए हुआ क्योंकि जितना पैसा कहा था इतना पैसा भगवान ने नहीं भेजा। उसके लिए तो वो पैसा भगवान ने भेजा है, ना कि किसी इंसान ने। वो खुश नहीं था, मंगाई थी 100 पेसेंट्स, मिले कितने? 70 पेसेंट्स। तो क्या हुआ? उसने कहा, हे भगवान मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ तो घोर अन्याय हुआ है, मैंने जितना मांगा था इतना नहीं भेजा आपने। हो सकता है ये जो डाक घर के कर्मचारी हैं इन्होंने उसमें से कुछ पैसा रख लिया। मैं जानता हूँ भ्रष्टाचार में सब लिप्त है, ऐसा लेंचो अपने मन में विश्वास रखता है। लेंचो को ऐसा विश्वास था भगवान के ऊपर कि मैं पत्र लिख रहा हूँ तो पत्र भगवान के नाम जाएगा और भगवान मेरी सारी इच्छाएं सुनेंगे और जो है वो पत्र का जवाब देंगे जल्दी से जल्दी। तो इस प्रकार ये हो जाता है। और उन्होंने क्या किया? बट ही वॉज एंग्री, इतना शॉर्ट धन लेकर के वे, तो ही रोट अनदर लेटर। अब क्या होता है, लेंचो ने जब वो कम धन उसके अंदर आया तो वे नाराज हो गए। अब दूसरा लेटर टू गॉड को, माने पत्र जो है भगवान को दूसरा पत्र लिखते हैं। एंड आस्क हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी डायरेक्ट टू हिम, और कहते हैं हे भगवान अब की बार ये सारा का सारा धन मुझे सीधा भेंट करना, सीधा भेजना, किसी डाक कर्मचारी के हाथ में मत देना, सीधा का सीधा मुझे भेजना। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स। वे क्या थे? बंच ऑफ क्रूक्स क्या होता है? वे सभी सब के सब भ्रष्टाचारी थे। ये उसने कहा उनके अनुसार, किसके अनुसार? लेंचो के अनुसार। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि जो डाकिये हैं, डाक कर्मचारी हैं, वे सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है और वे भ्रष्टाचारी मेरा धन काट लेते हैं, इसलिए आप सारा का सारा धन सीधे के सीधे मेरे पास भेजना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड